हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्टली वेलकम करता हूं। आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे फ्लेमिंगो बुक की पोएम नंबर 3 अ थिंग ऑफ ब्यूटी के जितने भी पैसेज हैं ए बी सी और डी, चारों पैसेज को हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। इसमें से चूँकि बोर्ड के एग्ज़ाम में ये हमारे 3 क्वेश्चन आते हैं, 6 नंबर के आते हैं, तो आइए हम इसको 1 बाय 1 करके कंप्लीट करते हैं। आपकी ये बुक है राजीव प्रकाशन की, जो NCERT के द्वारा पूरी तरह से मान्य है। और इसी के पैसेज, चूँकि अधिकतर हमने ये भी देखा है कि क्वेश्चन आंसर या जो भी चीज़ आती है राजीव प्रकाशन की बुक से ही आती है, तो हम सब जो पैसेज है, जो क्वेश्चन आंसर है, इसी बुक से आप लोगों को करवा रहे हैं। तो पहला पैसेज है अ थिंग ऑफ ब्यूटी से क्वाइट ब्रीदिंग तक। अ थिंग ऑफ ब्यूटी से क्वाइट ब्रीदिंग तक। अब इसके पैसेज के आंसर देने के लिए हमको इस लेसन की पूरी 1 बाय 1 एक एक लाइन का हिंदी एक्सप्लेन समझना होगा। इसके लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। उसको देखने के बाद आप सभी लोग स्वयं अपने आप जो भी क्वेश्चन है पैसेज के, उनका आंसर ठीक से दे पाएंगे। आइए अब हम क्वेश्चन का आंसर देते कैसे हैं, इस तरीके को समझते हैं कि आता तो सभी लोगों को है, लेकिन इसके आंसर दिए कैसे जाते हैं ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज अ जॉय फॉर ईवर। क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ जॉय, कौन सी चीज़ आनंद देती है। फॉर ईवर मीन्स सदैव, सदैव के लिए। तो हमने आपको पहली ही लाइन है अ थिंग ऑफ ब्यूटी की, कौन सी लाइन है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर ईवर। कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता ही वह वस्तु है या सुंदरता ही वह चीज़ है जो हमको सदैव के लिए क्या देती है, जॉय देती है, आनंद देती है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन विथ अ थिंग ऑफ ब्यूटी। कि व्हाट विल हैपन, क्या होगा, विथ अ थिंग ऑफ ब्यूटी मीन सुंदरता वाली वस्तु के साथ क्या होगा। तो इसका आंसर है, देखिए आंसर, आधा आंसर तो हमारे क्वेश्चन में ही लिखा रहता है, क्वेश्चन से ही लेकर के हम शब्दों को आंसर दे देते हैं। कहता अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यहाँ से अ थिंग ऑफ ब्यूटी विल नेवर पास इनटू नथिंगलेस। कि सुंदरता वह चीज़ है जो कभी शून्यता में समाप्त नहीं होगी। अर्थात प्रकृति की सुंदरता जो होती है वो कभी समाप्त नहीं होती है। लाइक फिजिकल ब्यूटी का, जिस प्रकार फिजिकल ब्यूटी है, इट इज़ डिके बाय द पासेज ऑफ टाइम। फिजिकल ब्यूटी क्या होती है, ये समय के साथ साथ नष्ट हो जाती है। लेकिन जो नेचुरल ब्यूटी होती है, नेचर्स ब्यूटी होती है, वो कभी समाप्त नहीं होती, ये बता रहा है। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अस। कहता व्हाट विल अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की जो चीज़ होती है वो हमको क्या उपलब्ध करवाती है, क्या प्रदान करती है। प्रोवाइड मीन्स देना, गिव, देना या उपलब्ध करवाना। तो आंसर है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी विल प्रोवाइड अस। देखिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अस, तो हेल्पिंग वर्ब लग गया। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, आंसर देने का तरीका भी समझिएगा कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी विल प्रोवाइड अस, कि सुंदरता वाली चीज़ हमको उपलब्ध करवाती, क्या, वो आर क्वाइट, कहता शांत निकुंज उपलब्ध करवाती है। एंड द स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, कहता है और स्वीट ड्रीम से भरी हुई एक नींद उपलब्ध करवाती है। एंड हेल्थ, हमें स्वास्थ्य प्रदान करती है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, कहता और निश्चल श्वसन प्रदान करती है, शांत श्वसन प्रदान करती है। और इसी का कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर ईवर। कहता है ये जो हमारी लाइन है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर ईवर, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो अलंकार के लिए आप जब हमारा इसका वीडियो, प्रीवियस वीडियो देखेंगे जिसमें हमने हिंदी एक्सप्लेन किया है, तो जिस लाइन में जो अलंकार है वो हमने भली भांति बताया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बताते हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर ईवर में हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो आंसर है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर ईवर द पोएट यूज्ड। कवि ने कौन सा अलंकार प्रयोग किया है, आप 2 अलंकार का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर इपिग्राम मतलब एक सेइंग भी है, ये क्या है, एक सेइंग है, कहावत भी है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर ईवर। या तो आप इपिग्राम कर सकते हैं या तो आप मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच भी यहाँ पर कर सकते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, तुलना की जा रही है, तो कौन से अलंकार है यहाँ पर, या तो इपिग्राम आप कह सकते हो या तो मेटाफर कह सकते हो। तो इस तरह पैसेज नंबर ए जो है वो कंप्लीट होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट पैसेज, पैसेज नंबर बी, आइए उसको कंप्लीट करते हैं। अब इसके बाद हम
उसी का पैसेज नंबर बी देखते हैं, जो हमारा देयरफॉर ऑन यूरी से मूव अवे द पाल, यहाँ से यहाँ तक है। इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट आर वी डूइंग ऑन यूरी मारो या टुमारो एंड व्हाई। कहता है कि व्हाट आर वी डूइंग, हम क्या किया करते हैं। ऑन यूरी मारो, मारो मीन्स टुमारो, प्रत्येक आने वाले कल के लिए हम क्या करते हैं। एंड व्हाई मीन्स और क्यों करते हैं। तो आंसर है ऑन यूरी मारो, कहता प्रत्येक आने वाले कल के लिए वी आर ब्रीदिंग अ फ्लावरी बैंड, हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग माने गूंथते हैं, ब्रीदिंग मीन्स होता है नीटेड, बिनना या गूंथते हैं, क्या गूंथते हैं, अ फ्लावरी बैंड, फूलों की एक माला बिनते हैं। क्यों, क्योंकि टू बाइंड अस टू अर्थ, जो हमको पृथ्वी से या जो हमको काहे से, प्रकृति से जोड़े रखती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट निगेटिविटीज सराउंड अस, कहता हमारे सराउंड अस मीन्स चारों ओर कौन सी नकारात्मक चीजें हमको घेरे रखती हैं या जकड़े रखती हैं। तो इसका आंसर है द पोएट मेंशन सम निगेटिविटीज, कहता कवि कुछ नकारात्मक चीजों का उल्लेख करता है, विच सराउंड अस, जो हमें चारों ओर से घेरे रखती हैं। वो आर मीन्स हैं, कौन सी हैं, डिस्पॉन्डेंस मीन्स की निराशा है। इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, कहता है नोबल श्रेष्ठ गुणों में मानवीय कमी है। अगला क्या, ग्लूमी डेज, अवसादपूर्ण या अंधकारपूर्ण दिन है। अनहेल्थी, कहता अस्वस्थ कारक और ओवर डार्कन वेज, और अंधकारपूर्ण रास्ते हैं जो हमको क्या किए रहते हैं, हमको ये सभी नकारात्मक चीज़ें हैं जो हमको सदैव चारों तरफ से जकड़े रहती हैं। और इन सब चीज़ों के बावजूद भी हमको कभी कहता है कि आगे बढ़ते रहना है, कार्य करते रहना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट हेल्प्स आवर डार्क स्पिरिट्स, कहता हमारी अंधकारपूर्ण आत्माओं की मदद कौन करता है ना। तो आंसर है सम शेप ऑफ ब्यूटी, एक प्रकार की सुंदरता। हेल्प्स आवर डार्क स्पिरिट्स, कहता हेल्प्स आवर डार्क स्पिरिट्स मीन्स हमारी अंधकारपूर्ण आत्माओं की क्या करती है, मदद करती है। काहे में, टू मूव अवे द पाल फ्रॉम इट, टू मूव अवे मीन्स हटाने में, द पाल मीन्स होता पर्दा या अंधकारपूर्ण पर्दा या अवसादपूर्ण दिनों की, फ्रॉम इट माने इस पर से। कहता है समशेप ऑफ ब्यूटी, एक प्रकार की सुंदरता। हेल्प्स आवर डार्क स्पिरिट्स मीन्स हमारी कलुषित आत्माओं की मदद करती है। टू मूव अवे द पाल फ्रॉम इट, कहता है इसके अंधकारपूर्ण दिनों को या अंधकारता को हटाने के लिए, आत्मा से अंधकारता को हटाने के लिए एक प्रकार की सुंदरता ही हमारी आत्मा की क्या करती है, मदद करती है। इस प्रकार हमारा पैसेज नंबर बी भी कंप्लीट होता है। आइए अब इसके बाद हम देखते हैं पैसेज नंबर सी। अब इसका पैसेज नंबर सी हम देखते हैं, इसके भी क्वेश्चन और आंसर को, इसमें भी 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हाउ इज सिंपल शीप हेल्प, कि साधारण सी भेड़ों की किस प्रकार मदद की जाती है। तो आंसर है बाय प्रोवाइडिंग अ सैडी बोन फ्रॉम ओल्ड एंड यंग ट्रीज, कहता है पुराने और नए पेड़ों से, पुराने और नए पेड़ों से। चलिए हम इसको फिर से देखते हैं कि हाउ इज सिंपल शीप हेल्प, कहता है साधारण सी भेड़ की किस प्रकार मदद की जाती है। तो बाय प्रोवाइडिंग अ सैडी बोन फ्रॉम ओल्ड एंड यंग ट्रीज, कहता है पुराने और नए पेड़ों से, सैडी बोन छायादार आशीर्वाद उपलब्ध करवाकर, प्रोवाइडिंग माने उपलब्ध करवाकर या दे करके, सिंपल शीप इज हेल्प, साधारण सी भेड़ की क्या की जाती है, मदद की जाती है। अगला क्वेश्चन व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ क्लियर रेल्स, कहता व्हाट इज कंट्रीब्यूशन, क्या सहयोग होता है, किसके सहयोग की बात कर रहा है, क्लियर रेल्स। क्लियर रेल्स में होता है स्वच्छ छोटी नदियों की, स्वच्छ छोटी नदियों का क्या सहयोग होता है, किसके लिए, अ सिंपल शीप के लिए, कहता है एक साधारण सी भेड़ के लिए स्वच्छ छोटी नदियों का क्या योगदान होता है, क्या। तो इसका आंसर है क्लियर रेल्स मेक अ कूलिंग कवर्ड, क्या सहयोग करती है कि जो स्वच्छ छोटी नदियों की जलधारा है, मेक अ कूलिंग कवर्ड, कहता है ठंडक प्रदान करती है, अगेंस्ट द हॉट सीजन होता है गर्मी के मौसम में, फॉर द सिंपल शीप मीन्स साधारण सी भेड़ के लिए, कहता है साधारण सी भेड़ के लिए ये छोटी नदियाँ गर्मियों के मौसम में क्या प्रदान करती हैं, ठंडक प्रदान करती हैं, शीतलता प्रदान करती हैं। ये सहयोग छोटी सी नदियों का भी क्या किसके लिए होता है, सिंपल शीप के लिए होता है। और अगला क्वेश्चन है कि वेयर डज द मस्क रोज ब्लूम, कहता वेयर डज कहाँ पर, मस्क रोज ब्लूम, मस्क रोज मीन्स कस्तूरी गुलाब, ब्लूम माने खिलते हैं, कस्तूरी गुलाब कहाँ पर खिलते हैं। तो कहाँ पर खिलते हैं,
द मस्क रोज ब्लूम इन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। कहता है मस्क रोज मीन्स कस्तूरी गुलाब, ब्लूम माने खिलते, इन द मिड फॉरेस्ट, मिड बने बीच, फॉरेस्ट बने जंगल की, ब्रेक बने झाड़ियों के बीच में। कहता है कस्तूरी गुलाब जंगल के बीच की झाड़ियों के बीच में क्या किया करते हैं, ब्लूम माने खिलते हैं या पनपते हैं। अब इसके बाद सी, अब इसके बाद हम अंतिम और पैसेज नंबर डी को कवर करेंगे। फिर आपका अगले वीडियो में अगला सेशन या अगली पोयम हम लेकर आपके सामने आएंगे। तो आइए अब देखते हैं कि पैसेज नंबर डी। और अब इसके बाद पैसेज नंबर डी और इस पोयम का अंतिम स्टैंजा है। आइए हम इसको भी समझते हैं, इसके प्रश्नों को समझते हैं। पहला क्वेश्चन कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रैंडियर आर डूम। कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, तुम क्या समझते हो ग्रैंडियर से और डूम से। ग्रैंडियर और डूम से आपका क्या अभिप्राय है या हम क्या समझते हैं। कहता है ग्रैंडियर मीन्स मैग्निफिसेंस। ग्रैंडियर मीन्स क्या होता है, शानदार होता है। एंड डूम, डूम मीन्स क्या होता है, डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है, विनाश होता है। तो ग्रैंडियर का मतलब क्या, शानदार या वैभवशाली, और डूम का मतलब क्या, डिस्ट्रक्शन या विनाशकारी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हु आर माइटी डेड। बढ़िया क्वेश्चन है, आप कह सकते हैं हु आर माइटी डेड, कि वो महान मृतक कौन थे या शक्तिशाली मृतक कौन थे। तो लेखक लिखता है कि आवर फोर फादर्स, हमारे एनेस्टर्स मीन्स पूर्वज या फोर फादर्स एंड वॉरियर्स और योद्धा, जिन्होंने क्या किया, हु डिड द ब्रेव डीड, जिन्होंने बहादुरीपूर्ण डीड मीन्स कार्य किए, एंड सेक्रीफाइस देयर लाइव्स, और जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया, किसके लिए, फॉर द सोसाइटी मीन्स इस समाज के लिए। आर माइटी डेड, वही हमारे मरे हुए शक्तिशाली पूर्वज हैं, जिन्होंने समाज के लिए क्या किया है, अपने जीवन का बलिदान कर दिया है और श्रेष्ठ कार्यों को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैव वी हियर्ड आर रीड इन आर लवली टेल्स। कहता इन महान योद्धाओं की कहानियों में हमने क्या सुना और क्या पढ़ा। लवली टेल्स, सुंदर कहानियों हमने क्या पढ़ा और क्या सुना। तो कभी कहता कि इन आर लवली टेल्स, इन सभी सुंदर कथाओं में, वी हैव हियर्ड आर रीड, हमने पढ़ा या सुना, कि क्या पढ़ा सुना, एंड एंडलेस फाउंटेन, कि एक कभी न समाप्त होने वाला फव्वारे का, इमोर्टल ड्रिंक मीन्स होता अमृत तो पेय, जो क्या किया जाता है, और अस माने हम पर उड़ेला जाता है, फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक माने स्वर्ग के किनारे से, अर्थात कि हमको क्या प्रदान करता है, अमृत तो प्रदान करता है ना। कहता है फिर से देख लीजिए, इन आल लवली टेल्स, इन सभी सुंदर कथाओं में, वी हैव हियर्ड आर रीड, हमने पढ़ा या सुना है, कि क्या पढ़ा सुना है, एंड इनलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोर। कहता है एक कभी न समाप्त होने वाला फव्वारा हमारे ऊपर क्या करता है, इमोर्टल ड्रिंक अमृत प्रदान करने वाला पेय को क्या करता है, उड़ेलता है। कहाँ से, फ्रॉम द हेवन ब्रिंक्स माने स्वर्ग के किनारे से, कभी न समाप्त होने वाला फव्वारा हमारे ऊपर अमृत वाले पेय को क्या किया करता है, उड़ेला करता है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे लेसन पोएम नंबर 3 अ थिंग ऑफ ब्यूटी के चारों स्टैंजा या चारों पैसेज यहीं पर समाप्त होते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।